आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। लाडली बहना नामी स्कीम के तहत दरख्वास्त दही के लिए लगाई गई सख्त शराइत कर दी गई हैं नरम। दरख्वास्त दही की तारीख में भी कर दिया गया है 2 माह का इजाफा। लिहाजा मुतल्लिका दफातर पर भीड़ न करें ख़वातीन, ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की अपील। संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत मुनक़दा मुकाबलों में दूधड़ ग्राम पंचायत ने मराठवाड़ा भर में पाया दूसरा मकाम। साकिनान में खुशी की लहर। जिला परिषद के CEO और दीगर आला अफसरान ने गाँव वालों और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान को दी मुबारकबाद। मिटमिटा इलाके में बनाए जा रहे सफारी पार्क के 65% सिविल वर्क हो गए हैं मुकम्मल। बकिया काम भी दिसंबर तक कर लिए जाएंगे पूरे। जंगली जानवरों की मुंतकली के बाद शहरियान और सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा पार्क, कहा प्रोजेक्ट ऑफिसर इमरान खान ने। और मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद मनोज जरांगे पाटिल को Z+ सिक्योरिटी के मुतालबे पर रियासत भर में एहतजाज का सिलसिला हुआ शुरू। शहर औरंगाबाद में भी किया गया रास्ता रोको एहतजाज और मज़ाहिरा। खबरें तफसील से। लाडली बहना नामी स्कीम के तहत दरख्वास्त दही के लिए आयद शराइत को कम कर दिया गया है और दरख्वास्त दही की तारीख में भी 2 माह का इजाफा कर दिया गया है। लिहाजा मुतल्लिका ख़वातीन अब मुतल्लिका दफातर पर भीड़ न करें, ये अपील ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की है। नवीन जे शासनाने योजना जाहीर केलेली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, तर यामध्ये 2-3 मुद्दे फक्त अधोरेखित करायचे आहेत। एक तरी पहिला जो विषय होता की पहिल्या टप्प्यामध्ये फक्त 15 तारखेपर्यंतच अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत, असा विषय होता पहिल्या ह्याच्यामध्ये आणि त्यामुळं बऱ्याच जणांचा असा गैरसमज झाला की त्यानंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत की काय। पण आपल्या माध्यमातून सर्वांना मला ही माहिती द्यायची आहे की आता ही जी मुदत आहे ती 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवलेली आहे। अर्ज भरताना जे 2 कागदपत्र महत्त्वाचे आहेत, एक रहिवासी दाखला आणि दुसरा उत्पन्नाचा दाखला। रहिवासी दाखला जे बंधनकारक होता ते रहिवासी दाखल्याच्या ऐवजी इतर जे पुरावे आहेत त्यामध्ये 15 वर्षापूर्वीपासून महाराष्ट्रात राहत असल्यासंदर्भामध्ये 2-3 कागदपत्राच्या आधारे जे सिद्ध होते त्याच्यामध्ये त्याने 4 कागदपत्र दिलेले आहेत। एक रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, त्याच्यानंतर TC, काही ना काहीतरी शिक्षण झालेलं असतं आणि कुठं ना कुठंतरी कामानिमित्त शाळा सोडल्याचा दाखला त्यांच्याकडे महिलांकडे असतो। दुसरा विषय होता उत्पन्नाच्या दाखल्याचा। उत्पन्नाचा दाखला हा महत्त्वाचा कागद त्याच्यासाठी लागणार आहे, परंतु त्याच्यामध्ये पण आता जे जुने आपले रेशन कार्ड आहेत, केशरी आणि पिवळे रेशन कार्ड, ज्या कुटुंबामध्ये किंवा ज्या महिलांकडे पिवळं रेशन कार्ड किंवा केशरी रेशन कार्ड आहे त्यांनी ते कार्ड जरी दिलं तरी त्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्याची गरज असणार नाही। आणि मग ज्यांच्याकडे केशरी किंवा पिवळं रेशन कार्ड नाही आहे अशासाठीच फक्त उत्पन्नाच्या दाखल्यांची गरज असणार आहे। कुठल्याही प्रमाणपत्रासाठी कुठल्याही ठिकाणी जर कुठल्याही प्रकारचा त्रास होत असेल, म्हणजे आता मुळातच त्यांना शेतवर याची गरज नाही, 5-10% लोकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी यावे लागेल, तर त्यासाठी सुद्धा आम्ही शेतूधारकांना योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि आमचे जे ग्रामस्तरावरचे तालुका स्तरावरचे अधिकारी कर्मचारी आहेत यांना सुद्धा रँडमली सेतू केंद्राला व्हिजिट देऊन त्या ठिकाणी कुठल्या महिलांकडून आर्थिक लुबाडणूक किंवा आर्थिक पिळवणूक काय होत आहे का कसं याची तपासणी करायला सुद्धा सांगितलेलं आहे। संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान के तहत मुनक़दा मुकाबलों में दूधड़ ग्राम पंचायत ने मराठवाड़ा भर में दूसरा मकाम हासिल किया है, जिस पर गांव वालों में खुशी की लहर है। वाज़ेह है कि शहर के करीबी मज़ाफ़ात दूधड़ तालुका व ज़िला औरंगाबाद को ये एज़ाज़ संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान 2022-23 के तहत दिया गया है। इस तरह दूधड़ ग्राम पंचायत ने इलाका भर में सफाई से मुताल्लिक़ अपने गांव की सरकर्दगी को मनवाया, जिस पर गांव वासियों और ग्राम पंचायत की सताइश की जा रही है कि उन्होंने न सिर्फ ज़िला बल्कि इलाका भर में दूसरे नंबर पर आकर ज़िला भर की दीगर ग्राम पंचायतों को एक नेक पैगाम दिया है। ज़िला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटर विकास मीना, एडिशनल CEO डॉक्टर सुनील भोकरे, ज़िला देही तरक्याती इंतज़ामिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर
अशोक शिरसे और ओमी इंतज़ामिया के डिप्टी सीईओ सुदर्शन तुपे की रहनुमाई में सफाई शोबे के डिप्टी सीईओ राजेंद्र देसले वो दीगर की काविशों से इस सफाई अभियान को ज़िले में चलाया जा रहा है और दूधड़ के साकिनान व ग्राम पंचायत ने इस रहनुमाई पर अमल करते हुए ज़ाती तौर पर मेहनत की, जिसका उन्हें फल मिला है। इन ख्यालात का इजहार सीईओ और दीगर अफसरान आला ने किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मिटमिटा इलाके में 150 एकड़ ज़मीन पर सफारी पार्क यानी ज़ूलॉजिकल पार्क तामीर किया जा रहा है, जिस पर 250 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। सफारी पार्क के सिविल वर्क तकरीबन 65% मुकम्मल हो चुके हैं और बकिया काम भी दिसंबर ख़त्म होने तक पूरे कर लिए जाएंगे। ये इत्तला प्रोजेक्ट ऑफिसर इमरान खान ने दी है। उन्होंने बताया कि सिविल वर्क में फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिक काम, स्टॉर्म वाटर के लिए पाइपलाइन, सीवरेज, एसटीपी प्लांट की तामीर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तामीर, दाखिली रास्ता, स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की इमारत, नाला पैचिंग, बंधारों की तामीर, स्पिलवे, डैम और दीगर काम शामिल हैं, जिनमें से तकरीबन 65% काम मुकम्मल किए जा चुके हैं और बकिया 35% काम भी दिसंबर 2024 तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस 150 एकड़ पर कायम किए जा रहे सफारी पार्क की सैर के लिए आने वाले सयाहों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए 7 एकड़ जमीन पर पार्किंग शेड कायम किया जा रहा है। इसी तरह सफाई पार्क डायरेक्टर और उनके स्टाफ के लिए भी खूबसूरत इमारत तामीर की जा चुकी है। इसी तरह यहाँ लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम के लिए भी कुशादा और खूबसूरत इमारत तामीर की जा रही है। यहाँ शहरियान की तवज्जो का मरकज़ बनने वाले जंगली जानवरों के लिए 34 और खूबसूरत परिंदों के लिए 20 पुख्ता पिंजरे तामीर किए जा चुके हैं और ये तामीरी काम आखिरी मरहले में पहुँच चुका है। टिकट घर का तामीरी काम आखिरी मरहले में है। सिविल वर्क का काम पूरा करने के लिए इंतजामिया ने 3 एजेंसियों को मुकर्रर किया है, जिनमें हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमन कंस्ट्रक्शन कंपनी और KH कंस्ट्रक्शन कंपनी शामिल हैं। उन्होंने मजीद बताया कि सफारी पार्क की 4.2 किलोमीटर कंपाउंड वाल का काम भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और सिर्फ 100 मीटर लंबी दीवार का तामीरी काम बाकी है। सिविल वर्क मुकम्मल हो जाने के बाद यहाँ शजरकारी और जंगली जानवरों की मुंतकली का काम शुरू किया जाएगा और जब जंगली जानवर यहाँ के माहौल से मानूस हो जाएंगे उसके बाद इस पार्क को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इमरान खान के मुताबिक टाइगर सफारी पार्क के लिए 50 एकड़ जमीन का मुतालबा हुकूमत से किया गया है और मज़कूरा जमीन मिल जाने के बाद यहाँ टाइगर सफारी के लिए भी काम शुरू किया जाएगा। मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल को Z+ सिक्योरिटी फराहम की जाए, इस मतालबे पर मराठा समाज की जानिब से आज कैम्ब्रिज चौक पर रास्ता रोको एहतजाज किया गया। बताया जाता है कि मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल के घर पर और वो फिलवक्त जहां क़याम पजीर हैं उस जगह का ड्रोन कैमरों से जायज़ा लेने व निगरानी करने की बात हाल ही में सामने आई है, जिसके बाद जरांगे को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने के मतालबे पर कैम्ब्रिज चौक पर मराठा समाज की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस मौके पर यह इंतबाह भी दिया गया कि अगर जरांगे के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो सारा मराठा समाज भड़क उठेगा। वाज़ेह हो कि पिछले बरस से मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज को रिजर्वेशन दिलवाने के लिए मुसलसिल एहतजाज व आंदोलन कर रहे हैं। 2 रोज़ पहले जरांगे की भूख हड़ताल के मकाम अंतरवाली सराटी और उनके रिहायशी मकान वाक़े मातोरी गांव, यहाँ ड्रोन कैमरों की नक़्ल हरकत देखी गई और इस नक़्ल हरकत के वीडियो वायरल हुए तो मराठा समाज ने जरांगे की जान को ख़तरा होने का इल्ज़ाम आयद किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाए। इसी मुतालबे को लेकर कैम्ब्रिज चौक पर आज रास्ता रोको एहतजाज भी किया गया। सर्व समाज बांधवांना जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, एक मराठा लाख मराठा। आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिजाऊ चौकात, केम्ब्रिज चौकात छत्रपती संभाजीनगरमधील सकल मराठा समाज बांधवांच्या वतीने आज भव्य रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं। या रास्ता रोकोची आमची एकच प्रमुख मागणी होती, मराठ्यांचे सरसेनापती, मराठा आरक्षणाचे संघर्ष योद्धा माननीय श्री मनोज जरांगे पाटील यांच्या जीविताला धोका निर्माण झालेला आहे। ते ज्या ठिकाणी विश्राम करतात, आराम करतात, त्या ठिकाणी रात्री मध्यरात्री ड्रोनद्वारे घिरट्या मारतात। त्यांच्या जीवाला जीवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। म्हणून या राज्य सरकार आमची आजच्या रास्ता रोकोच्या निमित्ताने एकच मागणी आहे, तात्काळ मनोज जरांगे यांना Z+ सुरक्षा द्यावी।
जर दादा जीवाला काही बरं वाईट झालं तर याची सर्व जबाबदारी या राज्य सरकारची राहील. तात्काळ दादाला Z+ सुरक्षा द्यावी अशी आमची मागणी आहे. धन्यवाद. लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ते अखलाक की वजह से सेंट्रल नाके पर मौजूद परमवीर अब्दुल हमीद के नाम के बोर्ड को कागज़ों से छुपा दिया गया था, लेकिन ज़ाब्ते अखलाक ख़त्म हो जाने के बावजूद वहाँ से वो कागजात नहीं हटाए गए. उनके यौम पैदाइश के मौके पर इलाके के साकिनान ने वो कागजात हटाए और बोर्ड पर हार चढ़ाकर उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया. साल 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में दुश्मन के 7 टैंक तबाह करके मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले फौजी सरदार अब्दुल हमीद के 91वें यौम पैदाइश पर उनकी कुर्बानी को याद करने और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के हमराह आज सेंट्रल नाका चौक पहुँचे, जहाँ उनके नाम की तख्ती लगाई हुई है. मगर लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आयद ज़ाब्ता अखलाक के सबब म्यूनसिपल इंतजामिया ने उनकी तख्ती को कागज़ से ढाँप दिया था और ज़ाब्ता अखलाक के ख़त्म हो जाने के बाद भी मुतालिका इंतजामिया को उनके नाम की तख्ती पर लगाया गया अखबार हटाने की तौफीक नहीं हुई, जिस पर शहरियान ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि इस बोर्ड पर न तो किसी सियासी जमात का सिंबल है और न ही किसी सियासी कायद का नाम दर्ज है. फिर इंतज़ामिया ने इस बोर्ड को आखिर कागज़ से क्यों छुपाया था, जबकि ये बोर्ड तो दरअसल इस मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद फ़ौजी जवान अब्दुल हमीद की याद में इस चौक को उनके नाम से मंसूब करने के लिए लगाई गई तख्ती था. शहरियान ने इस बात पर भी निहायत अफसोस का इजहार किया कि इंतज़ामिया को उनके यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करना भी याद नहीं रहा. लिहाजा इन शहरियान ने अपने हाथों बोर्ड पर चिपकाए गए कागज़ को हटाकर उस पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और उनकी कुर्बानी को याद किया. इस मौके पर NCP के सीनियर कायद मुश्ताक अहमद, कांग्रेस लीडर अहमद चौश और इलाके के साकिनान व नौजवान बड़ी तादाद में मौजूद थे. परमवीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानियों के 7 टैंकों को उड़ा दिया था और उस जंग में हीरो बन के उभरे थे. हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने बड़े महान सबूत को हम भूल गए हैं. हम उनको भूल के जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई थी. औरंगाबाद शहर में सेंट्रल नाके इलाके में एक चौक है, सेंट्रल नाका चौक. उस चौक को परमवीर अब्दुल हमीद का नाम दिया गया था. लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत बुरी बात है कि आचार संहिता के नाम पर पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले शहर के सभी बोर्डों को ढक दिया गया था. जबकि अब्दुल हमीद जो ये जो बोर्ड लगाया गया है, ये किसी का भी इस पर नाम लिखा हुआ नहीं है. उन बोर्डों को ढका जाता है जहाँ पर किसी राजकीय पुस्तक के नाम से उसका ओपनिंग किया गया था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है. उसके बावजूद इसको हर इलेक्शन में ढका जाता है. हमारी मांग है ढका जाए. आज जो है उनके जन्मदिन पर हम इस पोस्टर को जो उसको ढक दिया गया है, कपड़ा हटाते हैं और उनको याद करते हैं. हम चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर स्कूल में, कॉलेज में प्रोग्राम किया जाए. हमारे पास जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया था, और आप जानते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हार हमारा खाने है. विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे का सस्पेंशन फौरी मनसूख किया जाए. इस मुतालबे पर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार मुजाहरे किए गए. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे को विधान परिषद से मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके बाद विधान परिषद के स्पीकर के इस फैसले पर रियासत भर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से शदीद मुजाहरे व एहतजाज जारी हैं. आज शहर के क्रांति चौक पर भी पार्टी की जानिब से ज़ोरदार मुजाहरे किए गए और दानवे के सस्पेंशन के इस फैसले की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया. जबकि मुज़ाहिरीन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वज़ीर आला व नायब वज़ीर आला की तस्वीर पर जूते परसाए. सगळेजण आक्रमक झालेलो आहोत आणि विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचं काम कोणी करत असेल
तर हे सरकार करतंय, कारण की या सरकारने केलेले काळे धंदे आणि त्याच्यामधून त्यांनी केलेली लूटमाट महाराष्ट्राची या विषयातून ते मांडणार होते, परंतु वैधानिक विषयावर न सोडता आणि वैधानिक पद असताना सुद्धा अशा विरोधी पक्षनेत्यांच्या दिशेने पोटवार करणं, त्यांना हेवाळणं, त्यांना नीच दाखवणं असं काम करत असताना सभापतींनी त्यांना थांबवलं पाहिजे होतं, परंतु थांबवलं नाही. शेवटी त्या सभागृहामध्ये आपल्याला न्याय मिळत नाही असं जेव्हा लक्षात येत होतं त्याच वेळेस शिवसैनिक त्यांचा जागा झाला आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी केलं त्याचा आम्हाला अभिमान आहे. येणाऱ्या काळामध्ये त्यांनी जे करतील त्याच्या सोबत राहू, त्यांना असं त्यासाठी आम्ही सांगत उभे राहिलो आहोत. त्यांना सांगतोय की अंबादास दानवे साहब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं. इसी तरह आज सुबह 9 बजे चीतेगांव बीड़ बाईपास रोड पर भी शिवसेना उद्योग ग्रुप के कारकुनान ने अंबादास दानवे की मुअत्तली को लेकर विधान परिषद के नायब सभापति और रियासती हुकूमत की सख्त मजम्मत करते हुए जोरदार नारेबाजी की और इस मुअत्तली को जमहूरियत के साथ भोंडा मजाक करार दिया। इस मौके पर नायब ज़िला प्रमुख दत्ता गोरडे, तालुका प्रमुख आनंद भालेराव समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। कामगार शक्ति महासंघ के बानी सदर भास्कर आढ़ावे ने MCN को बताया कि सिडको इलाके में सफाई कामों पर मामूर मुलाजमीन की तनख्वाहों के बकाए फौरी अदा किए जाएं। इस मतालबे पर एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया है। उन्होंने मतालबा किया कि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें हर माह 10 तारीख से पहले अदा कर दी जाएं। सिडकोकालीन साफसफाई मजूर यांचे वेतन फेब्रुवारी महिन्यापासून न झाल्यामुळं सिडकोकालीन कामगार घनकचरा विभागामध्ये 2-3 दिवसापासून चक्र मारत आहे। कर्मचारीवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। बार संबंधित बचत गट यांना विचारणा केली असता बचत गट ठेकेदार म्हणतात महानगरपालिकेमध्ये फाईल आहे, तुमची पगार लवकरात लवकर होईल। फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे, जून 6वा महिना सुरू झालेला आहे, पण अद्यापर्यंत वेतन न मिळाल्यामुळे कामगारावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आत्ता थोड्या वेळापूर्वी घनकचरा विभागामध्ये आपल्या घनकचरा विभागाचे घनकचरा प्रमुख जोगदंड साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचाऱ्याबरोबर व कामगार एकता संघटनेच्या कार्यकर्त्याबरोबर मीटिंग झाली आणि त्या मीटिंगमध्ये पगारवाढ, पावसाळी साहित्य, रेनकोट व वेतन फरक याविषयी सकारात्मक चर्चा झाली आणि हे सगळे विषय त्यांनी सांगितले की लवकरात लवकर मार्गी लावू असं आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं आणि फेब्रुवारी आणि मार्चची या 2 महिन्याच्या फायली अकाउंटमध्ये आहे, त्यांच्यावर त्यासुद्धा लवकरात लवकर चेक बचत गटाच्या खात्यावर येईल असे त्यांनी आश्वासन दिले आणि सांगितलं की 2 दिवसात होऊन जाईल म्हणून। आपलं नाव? मी कामगार एकता संघटना संस्थापक अध्यक्ष भास्कर आढ़ावे। रियासती हुकूमत और हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक घाटी अस्पताल के सफाई मुलाजमीन के उर्सा को लाड़ पांगे सिफारिशात के तहत नौकरी दी जाए। इस मतालबे पर शिवसेना की जानिब से आज घाटी अस्पताल के अहाते में हड़ताल शुरू की गई। इस ज़मन में कामगार यूनियन शिवसेना के क़ायद शेख शाहबाद ने बतलाया कि रियासती हुकूमत ने लाड़पांगी की सिफारिशात के मुताबिक सफाई मुलाजमीन के वर्सा को नौकरी में शामिल करने से मुतालिक एक हुक्मनामा जारी किया था और इस मामले को लेकर कुछ लोग बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से रुजू हुए थे। अब जबकि फाजिल अदालत ने सफाई कामगारों के हक़ में अपना फैसला सुनाया है, घाटी इंतज़ामिया के पास इल्तवा में पड़ी मुताल्लिक़ फ़ाइलें फौरी मंजूर की जाएँ और सफाई मुलाजमीन के वर्सा को नौकरी में शामिल किया जाए। इस मुतालबे पर घाटी अस्पताल के अहाते में हड़ताल शुरू की गई। आम्ही वारंवार लाडपांगे संदर्भात कोर्टामध्ये याचिका टाकली होती, पण याचिकामध्ये आम्हाला सक्सेसफुल भेटल्यामुळे आम्ही वारंवार शासकीय अधिकारी व अधिष्ठा यांना वारंवार निवेदन दिलं आहे की लाडपांगे भरती प्रक्रिया सुरू करा। सगळीकडे चालू असून सुद्धा शासकीय वैद्यकीय महारुग्णालय व महाविद्यालय व रुग्णालय येथे आत्तापर्यंत 6 महिन्यापासून एकही ऑर्डर न काढता वारंवार टाळाटाळ करत आहे। म्हणून मी आज आमरण उपोषण करत आहोत। आमची मागणी जर पुरी झाली नाही तर आम्ही यानंतर कलेक्टर ऑफिसवर उपोषण करणार आहोत। तालुका कन्नड़ के ईटखेड़ा में
मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान भूमि में शजरकारी की गई और मुख्तलिफ अक़साम के 500 पौधे यहाँ लगाए गए। माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने और फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के मकसद से तालुका कन्नड़ के ईट खेड़ा में 2 जुलाई को तंटा मुक्ति सदर लक्ष्मण स्वाई ने अपने ज़ाती अखराजात से मुख्तलिफ अक़साम के 500 पौधे लगाए। ये शजरकारी मुस्लिम कब्रिस्तान और शमशान भूमि में की गई। इन पौधों में नारियल, इमली, बरगद, जामुन और रबर के दरख्त शामिल हैं। शजरकारी गाँव के नामवर अफराद और बचत ग्रुप की ख़वातीन के हाथों की गई। इस मौके पर तंटा मुक्ति सदर लक्ष्मण स्वाई ने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और तवाज़ुन के लिए ज़रूरी है कि हर घर के सामने और हर खेत के बंधारे और खुली जगहों पर दरख्त पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लगाए गए इन 500 पौधों की परवरिश और निगरानी गाँव के हर फर्द को करनी होगी। इस मौके पर गाँव की सरपंच संगीता लक्ष्मण स्वाई, सोसाइटी चेयरमैन देवीदास पांडो, ग्राम सेवक अभिजीत हरबड़े, तलाटी दांडगे, पुलिस पाटिल और गांव के दीगर अफराद मौजूद थे। बिजली बिलों में किए गए इजाफे की मजम्मत और मुखालिफत में आज शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। इस एहतजाज व मुजाहरे में रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारेबाजी की गई और हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में किए गए इजाफे के इक़दाम को अवाम मुखालिफ करार देते हुए शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से महावितरण दफ्तर पर ज़ोरदार आंदोलन किया गया और इल्ज़ाम आयद किया गया कि बिजली कंपनी ने कई इलाक़ों में गैर मुअल्लना लोड शेडिंग भी शुरू कर रखी है। इस लोड शेडिंग को बंद किया जाए। इसी तरह मिडिल क्लास तबके के शहरियान को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त फराहम की जाए। इस तरह का मुतालबा और दीगर कई मुतालबात मुजाहिरीन व एहतजाजियों की जानिब से किए गए। नागरिकांच्या सामान्य नागरिकांच्या जीवनाशी खेळू नका। महागाई इतकी वाढलेली असताना वीज वसुलीचं खाजगीकरण, स्मार्ट मीटर बसवायचे, नागरिकांना त्रास द्यायचा, दुसरीकडे भारनियमनासारखं अनियमित वीज पुरवठा, सगळ्यांनी या ठिकाणी नागरिक त्रस्त झालेले आहेत। आता इशारा जनता त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरेल। जसं लोकसभेमध्ये यांना या सरकारला धडा शिकवला, आता विधानसभा समोर आहे। विधानसभेत सुद्धा याच्यापेक्षा वाईट परिस्थिती जनता यांची करेल आणि मला वाटतं जनता आमच्यासोबत येऊन त्यांना धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चितपणे मी या ठिकाणी सांगतो। महाराष्ट्र के लाडले नेता शिवसेना के नेता आदरणीय जी ठाकरे साहब ने कल जो घोषणा की है, डिमांड की है 300 यूनिट तक बिजली बिल, लाइट बिल ये मुक्त होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए। ये मांगने को लेके हमने ये आंदोलन छेड़ा है। इसके साथ और कई इशू है, जैसा इरेगुलर लोड शेडिंग होती है, लाइट कभी जाती है कभी आती है पता नहीं चलता है। मीटर का एक इशू है जो इतर स्टेट ने रिजेक्ट करे हुए मीटर है वो महाराष्ट्र पे लाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद लाइट के पोल रोड के अंदर है, डीपीज रोड के अंदर है, उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। उस्मानाबाद शोलापुर धुलिया हाईवे पर वाशी के करीब एक शादी की तकरीब से कार में सवार होकर लौट रहे मियाँ बीवी को लूट लिया गया। लुटेरों ने कमोबेश 21 तोले सोने के जेवरात और नकद रकम छीनकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद रिटायर्ड प्रिंसिपल भास्कर मिसाड़ और उनकी अहलिया कार में सवार होकर इस रास्ते से बीड़ की जानिब जा रहे थे कि इसी दौरान यहाँ वाक़े पावगांव के करीब लुटेरों ने रोड पर आहनी जैक डालकर उनकी कार रुकवा ली और इसमें सवार मियाँ बीवी के साथ मारपीट करते हुए उन्हें खौफज़दा कर दिया और उनके हाथ पर बंधी घड़ी, उनकी अहलिया अयोध्या का 5 तोले सोने का लॉकेट, साली उषा रोकड़े के सोने के कान के फूल, 2 मोबाइल फ़ोन और 7,000 रुपये नकद, इस तरह का मवेश 4,80,000 रुपये मालियत का सामान इन लुटेरों ने लूट लिया और फरार हो गए। बाद अज़ां वाशी पुलिस थाने में मामले का इंदराज किया गया और एसडीपीओ सावंत और पीएसआई रमेश घुले ने जाए वारदात पहुंचकर मुआयना किया, जबकि पुलिस ने 2 मुश्तबा मुलज़िमीन को गिरफ़्तार भी किया है। काम पर से निकाल दिए जाने के सबब मुश्तइल मुलाजिम ने वालुज के एक सनतकार के साथ जमकर मारपीट करने का मामला मंजर आम पर आया है। मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में 6 मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है।
मुलजिमीन में शंकर पवार, राहुल पवार और दीगर 4 अफराद शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक वालुज महानगर की सड़कों में नागेश्वर रमेश राव मुड़े की खुलदाबाद तालुके के सोनखेड़ा लक्ष्मण मिल के नाम से कंपनी कायम है, जहां दूध की खरीदो फरोख्त का कारोबार करने के लिए 42 अफराद काम करते हैं। एक माह पहले नागेश्वर ने राहुल पवार नामी नौजवान को मार्केटिंग के काम पर मुकर्रर किया, तो राहुल ने मार्केटिंग का काम करने के दौरान जालना के डीलर से कहा कि तुम माल तो खरीदो ताहम पैसे मुड़े को न दो। राहुल ने ये बातचीत फ़ोन पर की थी, चुनांचे मज़कूरा डीलर भाले राव ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग मुड़े को भिजवा दी। मुड़े ने राहुल से जवाब तलब किया और उसे काम पर से निकाल दिया, जिस पर राहुल पवार मुश्तइल हो गया और उसने अपने कंपनी मालिक मुड़े को सबक सिखाने के लिए इतवार की दोपहर जब मुड़े अपने ऑफिस पर काम कर रहे थे, उस वक्त शंकर पवार से फ़ोन करवाकर दफ्तर से बाहर बुलवाया और उनके साथ मारपीट की। मुड़े ने जब मदद के लिए चीखो पुकार शुरू की तो उनके दफ्तर के दीगर लोग वहां दौड़े चले आए और किसी तरह उन्हें उनके चुंगल से बचाया। वालुज MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तहकीक़ात पुलिस कर रही है। ताल्लुक़ा पैठन के पाचोड़ इलाके में गैर कानूनी शराब अड्डों पर स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने बुलडोज़र चलवा दिए। इस कार्रवाई में 7 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी शराब साजी और उसके कारोबार के इल्ज़ाम पर मामला दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाइयाँ धुलिया, शोलापुर, कौमी शाहराह, पाचोड़ पैठन रोड और बाज़ार मैदान पर करते हुए शराब के 7 अड्डे JCB की मदद से तबाह कर दिए गए, जबकि ज़ख़ीरा की गई शराब की बोतलें ज़ब्त कर ली गईं। तफसीलात के मुताबिक पाचोड़ के इलाके में गैर कानूनी शराब अड्डों में इजाफा हो गया था और जा बजा टप्पे टप्पे पर ये अड्डे कायम कर लिए गए। शराबबंदी और एक्साइज शोबा औरंगाबाद डिवीज़न की जानिब से एक्साइज सुपरिटेंडेंट संतोष झगड़े, डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुनाजी क्षीरसागर ने अपने स्क्वाड के साथ गुज़िश्ता रोज़ 2 जुलाई को अचानक मौके पर जाकर सबसे पहले इन दुकानों की खुफिया मालूमात हासिल की और फिर ये कार्रवाई अंजाम देते हुए पत्थरों के शेड्स में कायम किए गए ये अड्डे JCB के ज़रिए ज़मींदोज़ कर दिए। बताया जाता है कि पिछले कई सालों में ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके सबब गैर कानूनी शराब का कारोबार करने वालों में खौफ और दहशत देखा जा रहा है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लाडली बहना नामी स्कीम के तहत दरख्वास्त दही के लिए लगाई गई सख्त शराइत कर दी गई हैं नरम। दरख्वास्त दही की तारीख में भी कर दिया गया है 2 माह का इजाफा। लिहाजा मुताल्लिका दफातर पर भीड़ न करें ख़वातीन, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने की अपील। संत गाड़गे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत मुनक़दा मुकाबलों में दूधड़ ग्राम पंचायत ने मराठवाड़ा भर में पाया दूसरा मकाम। साकिनान में खुशी की लहर। जिला परिषद के CEO और दीगर आला अफसरान ने गाँव वालों और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान को दी मुबारकबाद। मिटमिटा इलाके में बनाए जा रहे सफारी पार्क के 65% सिविल वर्क हो गए हैं मुकम्मल। बकिया काम भी दिसंबर तक कर लिए जाएंगे पूरे। जंगली जानवरों की मुंतकली के बाद शहरियान और सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा पार्क, कहा प्रोजेक्ट ऑफिसर इमरान खान ने। और मराठा रिजर्वेशन तहरीक के कायद मनोज जरांगे पाटिल को Z+ सिक्योरिटी के मुतालबे पर रियासत भर में एहतजाज का सिलसिला हुआ शुरू। शहर औरंगाबाद में भी किया गया रास्ता रोको एहतजाज और मज़ाहिरा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।